एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में चल रहा था अनुपात समानुपात, उसका आज ये लास्ट क्लास है। आज हम चर्चा करेंगे उस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न हमको मिला कि निम्नांकित में सत्य कथन है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन है, सत्य कौन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि समानुपात पदों 20:30, समानुपात 60:90 में, यानी कि ये दोनों समानुपात में अगर हैं तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कुछ ऑप्शन कह रहा है कि 20 और 90 मध्य पद हैं। तो 20 और 90 मध्य पद का मतलब जो बीचों बीच होता है, तो 30 और 60 ये मध्य पद है। तो यहाँ कह रहा है 20 और 90 मध्य पद है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मध्य पद तो 30 और 60 है और ये 20 और 90 को कह रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो 30 और 90 बाह्य पद हैं। तो 90 तो बाह्य पद है, लेकिन 30 की जगह पे क्या है? 20 है, यानी 30 बाह्य पद नहीं है, 30 तो मध्य पद में आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। फिर उसके बाद 20 और 30 बाह्य पद हैं। तो 20 तो बाह्य पद है, लेकिन 90 दूसरा बाह्य पद 90 है। तो यहाँ कह रहा है 20 और 30 बाह्य पद हैं। तो 20 बाह्य पद है और 90 बाह्य पद है, तो यानी कि ये 30 तो बाह्य पद नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में कह रहा है 30 और 60 मध्य पद हैं। तो आप देखेंगे कि बीचों बीच 30 और 60 यहाँ क्या है? बीचों बीच है। एक तरफ 90 है, एक तरफ 20 है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन पहले में सही हो गया। दूसरे पे आएंगे तो कह रहा है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि, यानी अगर इसको रखा जाए 25, 75, 500, 1000 तो समानुपात में हो नहीं है। क्यों नहीं है ये कारण आपको बताना है। तो पहला, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो बाह्य पद क्यों नहीं होगा? 25 और 1000 तो बाह्य पद हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो अगर हम इसको गुणनफल करके देखें तो कह रहा है बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ बाह्य पद क्या है? यहाँ है 25 अनुपाते 75 समानुपाते 500 अनुपाते 1000। ये दिया हुआ है 25, 75, 500, 1000। तो हमने उसको समानुपात के रूप में अगर लिखे हम कि ये समानुपात है तो क्या होगा? तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला हो गया 25 गुणे 1000 और दूसरा हो गया 75 गुणे 500। गुणा करेंगे तो 25 से कन्नम 25, 3 जीरो आगे लगेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 सते 35, 2 37, 37 500, यानी दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यही सही हो गया। और अगर ये सही हो गया तो बाकी के ऑप्शन हमको चेक ही नहीं करने हैं। अगर चेक करने जाते भी हैं तो कह रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो नहीं है, गलत हो गया। फिर कह रहा है मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या है? 75 गुणे 500। 75 गुणे 500 हमने यहाँ किया तो 37,500 आया, और यहाँ कह रहा है 3750 है, यानी ये भी गलत हो गया। 3750 और यहाँ 37,500 है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, जो यहाँ हमने करके देख लिया। तीसरे क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ कह रहा है कि नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्ष का मान, यानी यक्ष का मान यहाँ पहले वाले में अगर निकालें तो पहला वाला क्या है? पहला वाला कह रहा है कि यक्ष अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 40।
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो पहले हम बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं, तो यक्स गुणे 40 हो गया, बराबर मध्य पदों का गुणनफल 10 गुणे 20 हो गया। ये दोनों मध्य पद हो गए तो 10 गुणे 20 हो गया। अगर हमको यक्स का मान निकालना है तो इस 40 को हमको उधर भेजना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 गुणे 20 बटा 40। 20 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 5, यानी हमारा पहले का उत्तर आ गया यक्स बराबर 5। दूसरा वाला अगर देखें तो कह रहा है कि 16 अनुपाते यक्स समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। 16 अनुपाते यक्स, दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि 16 अनुपाते यहां रख लीजिए 16 अनुपाते 6, 16 अनुपाते 6 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स में अगर हमको मान निकालना होगा तो यहाँ लिखेंगे 16 अनुपाते 6 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो हम कहेंगे 16 गुणे यक्स बराबर 6 गुणे 8। तो यक्स बराबर 6 गुणे 8 बटा 16, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 2 तियाएँ 6, तो यक्स बराबर हो गया 3। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। 16 अनुपाते 6 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स में यक्स का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा यक्स बराबर 3। आगे अगर देखें, अगला है 30 अनुपाते 120। 30 अनुपात 120 समानुपाते यक्स अनुपाते 300 में यक्स का मान हमको बताना है। तो यक्स के मान के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जब भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अगर एक नंबर में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ फार्मूला लिखेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद हो गया 30 गुणे 300 और मध्य पद हो गया 120 गुणे यक्स। जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो ये 120 इधर चला आएगा, यहाँ आ गया और ये बराबर यक्स हो गया। 30 से काटेंगे 30 चौका 120, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, तो 75 बराबर आ गया यक्स का मान। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे 2.5। 2.5 अनुपाते यक्स समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। यहाँ भी वही आप करेंगे कि ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो गया 2.5 गुणे 2.5 बराबर यक्स गुणे 1.25। यक्स का मान हमको निकालना है, तो 1.25 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5 बटा, इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग होगा, 1.25 बराबर यक्स। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दशमलव के स्थान पे 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ। इन दशमलव को आप क्या करिए, कट कर दीजिए। 25, ये 25 पच्चे 125 और 5 पचे 25, यानी 5 आ गया, यक्स का मान आ गया 5। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो समानुपात वाले पद होंगे उसका आंसर हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के आधार पे हम निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों में अनुपात 2:3 है। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। तो अगर हम लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों में अनुपात ज्ञात करें। पौधों में अनुपात दिया हुआ है 2:3 का। कुल पौधे 1500 हैं। तो अगर हमको लड़कों द्वारा निकालना है
कि लड़कों द्वारा लगाए पौधे बराबर, तो लड़के 2 अनुपात लगाए और लड़कियां 3 अनुपात लगाई, टोटल 1500। तो हम क्या कहेंगे, 1500 में 2 अनुपात लड़कों ने लगाया और टोटल अनुपात था 5, भाग दे देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, ये 300 हो गया, और 3 दूनी 600, ये लड़कों ने लगाया। लड़कियों द्वारा अगर हमको निकालना होगा कि लड़कियों द्वारा कितने पौधे लगाए गए, तो हम क्या करेंगे, 1500 लड़कियों द्वारा लगाए गए अनुपात 3 है और टोटल अनुपात 5 है। 5 तियाँ 15, ये 300 हो गया, और 3 त्रिका 900 हो गया। इसका मतलब 900 लड़कियों ने लगाया और 600 लड़कों ने लगाया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि 6, 18, यक्स 15 समानुपात में है तो यक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। तो 6 अनुपात 18 समानुपात यक्स अनुपात 15। पहले तो यहाँ हम यक्स का मान निकाल लें। तो ये 6 और 15 बाह्य पद हैं, 18 और यक्स ये मध्य पद हैं। तो यहाँ कहेंगे कि 6 गुणे 15 बराबर यक्स गुणे 18। अगर हमको यक्स का मान निकालना है तो 18 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 15 बटा 18, और ये बराबर यक्स। तो 6 तिरिक 18 और 3 पचे 15, यानी यक्स बराबर वैल्यू आ गया 5। लेकिन हमको बताना क्या है, यक्स क्यूब बताना है। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 पच्चे 125, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 12 गाय या 8 भैंस एक चारागाह 10 दिन में चर सकती हैं। तो 12 गाय हो या 8 भैंस हो, एक चारागाह को 10 दिन में, यानी 12 गाय बराबर 8 भैंस के हैं। चाहे 12 गाय लगाइए तब भी 10 दिन में, या 8 भैंस लगाइए तब भी 10 दिन में। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि 12 गाय बराबर 8 भैंस। अगर हम एक गाय बराबर निकालें तो 1 गुणे 8 बटा 12, यानी 8 करना 8, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी 2 बटा 3 भैंस। एक गाय की जगह पे हम 2 बटा 3 भैंस लिख सकते हैं। और यहाँ भैंस क्या है, 3 गाय और 3 भैंस। 3 गाय और 3 भैंस से चराना, तो 3 गाय हम बराबर क्या होगा, तो 3 गाय बराबर 3 गुणे 2 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कै भैंस आ जाएगा, 2 भैंस। यानी जहाँ 3 गाय लिखा है वहाँ हम 2 भैंस लिख सकते हैं। तो 3 गाय की जगह पे 2 भैंस और 3 भैंस, और तो ये टोटल जो यहाँ हो जाएगी, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 5 भैंस। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 5 भैंस। 3 गाय की जगह पे 2 भैंस और 3 भैंस, और यानी टोटल यहाँ भैंसों की संख्या हो जाएगी 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे कि गाय नहीं, भैंस से सॉल्व कर रहे हैं तो भैंस, एक तरफ हम लिखेंगे भैंस और एक तरफ लिखेंगे दिन। तो कहेंगे कि 8 भैंस 10 दिन, 8 भैंस 10 दिन, 8 भैंस 10 दिन, तो 5 भैंस, तो हमने कहा कई दिन, तो यक्स दिन। अब जिधर ऊपर ज़्यादा है तो ये ऊपर ज़्यादा हो गया, और 5 भैंस कई दिन, तो ये ज़्यादा दिन लेंगे, तो ये हो गया। जब हम इसको समानुपात बनाते हैं तो इस टेल की तरफ से चलेंगे, पूंछ की तरफ से, तो 5 अनुपाते 8 समानुपाते 10 अनुपाते यक्स, ये हो गया, ये आ जाएगा। अब इससे हम निकालेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 8 गुणे 10 बटा 5, 5 दूनी 10, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 16 दिन, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस रूप में ही इसको सॉल्व करिए, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 8 भैंस 10 दिन, यानी रोज 10 दिन तक रोज 8 भैंस चरती हैं। 8 भैंस आज, 8 भैंस फिर कल, फिर परसों, फिर, तो इस तरीके से 8 का अगर पैनल बनाया जाए 10 दिन में 80 भैंस चरेंगी, टोटल 80 भैंस चरेंगी। और 5 भैंस जब आएंगी तो यहाँ ऐसे समझ सकते हैं
कि जब ये 8 गुणे 10 हो गया, 8 गुणे 10, तो टोटल हो गया 80 भैंसों का वहाँ चारा है उस चारागाह में। अब अगर 5 भैंस लगाया जाएगा तो बटा 5 भैंस अगर चरेंगी तो टोटल कै दिन लगेगा, तो काटेंगे तो आ जाएगा 16 दिन। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से सॉल्व करिए। ऐसे भी कि 8 भैंस चरती हैं 10 दिन तक, तो 8 धाइम 80 भैंस चरी। अब जब 5 भैंस हम लगाएंगे तो 5 16 का गुणा करेंगे तब 80 बनेगा, यानी 16 दिन तक 5 भैंस चरेंगी। ये हमारा उत्तर होगा। तो ये आज इस तरीके से जो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। कल से शुरू होगा घातांक की जो अवधारणा है, उसके बारे में हम कल से चर्चा करेंगे कि घातांक क्या होता है। तो घातांक के बारे में चर्चा कल से शुरू होगा। धन्यवाद।